नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्ट्रेशन में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन से छात्र अपग्रेड करा सकते हैं, कौन से नहीं करा सकते हैं, या आपको सीट मिलता है तो आप क्या करेंगे, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे पिछली वीडियो के माध्यम से। अपग्रेड के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे कि अपग्रेड की क्या प्रोसेस है या क्या नियम है, हमने चर्चा किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और अगर आपको सीट मिल चुकी है, आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो अवश्य देखिए, आपके लिए वो अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड काउंसलिंग है, इसमें कौन कौन से छात्र भाग ले सकते हैं, कौन से छात्र भाग नहीं ले सकते हैं। थर्ड काउंसलिंग यानी जो तृतीय काउंसलिंग होगी, उसमें कौन से छात्र भाग ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं। लास्ट काउंसलिंग, जो विशेष काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, वो लास्ट काउंसलिंग में कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर छूट गया तो आपकी जो है नॉलेज वो अधूरी रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि सेकंड काउंसलिंग में कौन से छात्र भाग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया पहला पॉइंट कि द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग। देखिए द्वितीय जो होगा सेकंड काउंसलिंग, ये ऑनलाइन ही होगा। थर्ड आपका ऑफलाइन होगा, थर्ड ऑफलाइन होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं किया था। यानी कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं लिए थे, फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाया आपने, तो भी आप सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हो। यहाँ पर कुछ अफवाहें उड़ रही थी स्टार्टिंग में कि फर्स्ट काउंसलिंग करवाना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाए हैं तो भी आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई। यानी कि अगर आपने सेकंड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग में किया था, चॉइस फिलिंग किया था या फर्स्ट काउंसलिंग करवाया था, लेकिन आपको सीट नहीं मिली है, तो भी आप करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु पर आवेदन किया। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ पर आपको अपग्रेड का फॉर्म मिलेगा। आप अपग्रेड का फॉर्म जो है फिल करेंगे, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग में। इसके बारे में हमने जो पिछला वीडियो है उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो वो भी छात्र आप यहाँ पर अपग्रेड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट में उन्होंने बताया कि अपग्रेडेशन का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। तो इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि ये केवल एक बार कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप केवल एक बार सब्जेक्ट का लाभ ले सकते हो या एक बार काउंसलिंग का लाभ ले सकते हो, ये हमने भी डिटेल में बताया हुआ है पिछली वीडियो में। अगला है, देखिए द्वितीय काउंसलिंग में अपात्र छात्र ने बताया कौन से छात्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये जमा नहीं किए थे। इन्होंने बताया है कि सेकंड काउंसलिंग में वो छात्र भाग नहीं ले सकते हैं जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गया, यानी कि जिन्होंने चॉइस फिलिंग किया अपने अकॉर्डिंग और सीट मिल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने 5,000 रुपये का जो सिक्योरिटी फीस जमा होती है वो जमा नहीं किया है, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा, अभी बताया जाएगा कैसे मिलेगा। आगे इन्होंने कहा है कि द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 जमा की परंतु वह आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। यानी कि उन्होंने बाद में बताया कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग करवाया, आपको सीट भी मिल गई, आपने 5,000 रुपये भी कटवा दिए सिक्योरिटी फीस, लेकिन किसी कारणवश आप जो है वो विश्वविद्यालय में जाके अपना रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं जमा कर पाए हैं, तो भी आप सेकंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए थे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आपके फर्स्ट काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, तो भी आप इसमें भाग नहीं ले पाओगे सेकंड काउंसलिंग में। अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आप सेकंड काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। आगे अच्छा, इसका जो रिजेक्शन का मतलब है, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप बिल्कुल भाग नहीं ले सकते हो। आप भाग ले सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट के कारण आपके जो एडमिशन होता है वो रुकता कभी नहीं है। आपको एक टाइमिंग दिया जाता है, टाइम दिया जाएगा आपको कि 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया जाता है। आपके पास वो मैसेज आएगा, सीधे आपके जो मोबाइल नंबर होगा जो आप ऐड किए होंगे उस पर मैसेज आएगा, ईमेल पर आपको मैसेज आएगा
कि इतने तारीख के अंदर तक आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। तो आप उतने तारीख के अंदर में आप अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर नहीं कर पाओगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगला है, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है परंतु अपग्रेडेशन हेतु कोई आवेदन नहीं किया है। यानी कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे, अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप नहीं ले पाओगे। अगला है, ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी, यानी कि जो तृतीय काउंसलिंग होगा उसमें कौन कौन छात्र भाग ले सकते हैं। तो इसमें तृतीय काउंसलिंग में सभी छात्र भाग ले सकते हैं। इतना मोटा मोटा जानिए कि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग करवा चुके हैं, सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड के लिए फॉर्म भरा आपने और आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो भी आप थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है कि ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो तथा अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया परंतु उनको अपग्रेडेशन के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी या अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रथम काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग में आपने आवंटित विश्वविद्यालय में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो। आपने यानी कि प्रथम काउंसलिंग में या द्वितीय काउंसलिंग में किसी में दोनों में से एक में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद क्या कहा, अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है। यानी कि अगर आपने अपग्रेडेशन हेतु आवेदन कर दिया फर्स्ट या सेकंड में, तो आप जो है यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सकते हो परंतु उनको अपग्रेडेशन के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हुई। मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल गया है, आपने सेकंड में अपग्रेड के लिए फॉर्म फिल कर दिया, आपको सेकंड काउंसलिंग में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो भी आप थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। ये बड़ा अपडेट है, हमने कल की वीडियो में बताया था अपग्रेड वाले में डिटेल में, तो भी आप इसमें भाग ले सकते हो। आगे उन्होंने कहा कि अगर थर्ड काउंसलिंग आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट मिला है, यानी कि आप ओनली सेकंड काउंसलिंग करवाए हैं तो आपको सेकंड काउंसलिंग में सीट मिला, तो आप थर्ड काउंसलिंग में अपग्रेड के लिए जा सकते हो, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसका। आगे है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व यानी कि प्रथम और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। यानी कि आप तब भी ले सकते हो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाया है, तो भी आप थर्ड काउंसलिंग करवा सकते हो। अगला है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व यानी प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रतिभाग किया था परंतु उनको सीट आवंटित नहीं होती। यानी कि आपने फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में भाग लिया, आपको सीट नहीं मिली, तो भी आप करवा सकते हो। अगला है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग विद्यालय में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया था। फिर वही बात आई कि अगर आपने अपग्रेडेशन किया है, आपको सीट मिली हुई है, आप अपग्रेड के लिए फॉर्म फिल किया है, तो भी आप करवा सकते हो। लेकिन अपग्रेड का चांस जो है वो एक ही बार मिलेगा। हमने कल की वीडियो में डिटेल में बताया था आपको कि अपग्रेड का चांस केवल आपको एक बार मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप काउंसलिंग एक बार करवा सकते हो, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। काउंसलिंग एक बार करवाने का अलग मतलब होता है, अपग्रेड का एक बार का अलग मतलब होता है। यानी कि अपग्रेड का मतलब ये हो गया कि आपका जो सीट था, जो आपका सब्जेक्ट था, वो एक बार चेंज हो चुका है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट एक बार चेंज हो जाएगा तो आप दोबारा चेंज नहीं करवा सकते हो। लेकिन काउंसलिंग जो है वो आप दोनों बार तीनों बार करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सीट नहीं मिलती है, मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपको हार्टिकल्चर मिल गया, सेकंड काउंसलिंग में आपने अपग्रेड किया एग्रीकल्चर के लिए, आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलती है, तो आप थर्ड काउंसलिंग अवश्य करवा सकते हो। अगर आपको थर्ड में भी नहीं मिलता है तो आप सेकंड में भी अपग्रेड करा सकते हो। ये इसका सिस्टम है। अगला है, प्रथम या द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाया था। यानी कि अगर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपको सीट मिल चुकी थी लेकिन आप एडमिशन नहीं करवा पाए थे, तो आप फिर थर्ड काउंसलिंग में करवा सकते हो। आगे है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट पर प्रवेश लेने हेतु ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका प्रथम या द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्रवेश मिल चुका है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में मिल चुका है, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों मिल चुका, तो भी आप एनआरआई के लिए थर्ड में जा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगला है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के द्वारा आवंटित सीट पर किन्हीं कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी।
यानी कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के द्वारा आवंटित सीट पर किसी कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी। यानी कि आप तब भी ले सकते हो जब आपको अपग्रेडेशन जो हुआ था आपका उस पर अगर आप प्रवेश नहीं ले पाए हो तो भी आप लास्ट काउंसलिंग में करवा सकते हो। अगला है कौन से छात्र नहीं करवा सकते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में। तो ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए थे। यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों में रिजेक्ट कर दिए गए हों तो आप थर्ड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे। अगला है आगे अब विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र छात्र, यानी कि विशेष ऑफलाइन जो लास्ट काउंसलिंग बिल्कुल होती है, फोर्थ काउंसलिंग, उसके लिए कौन कौन छात्र पात्र होते हैं, कौन कौन छात्र भाग ले सकते हैं यहाँ पर। तो विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनको अपग्रेडेशन का लाभ नहीं मिला हो। यानी कि अगर आपने अपग्रेड करवाया आपको लाभ नहीं मिला है तो आप फोर्थ काउंसलिंग में करवा सकते हो। अगला है विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी परिभाग कर सकते हैं जो अपग्रेडेशन का लाभ चाहते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को अपग्रेड का लाभ केवल एक बार ही मान्य होगा। फिर वही बात आई जो ऊपर हमने बताया आपको। अगला विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व प्रथम द्वितीय तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। यानी अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी भाग नहीं लिए हो लेकिन फिर भी आप फोर्थ काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। अगला है विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व ऑफलाइन काउंसलिंग प्रतिभाग किया था परंतु उनको सीट आवंटित नहीं होती। अगर आपने किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों और आपको सीट नहीं मिली तो भी आप करवा सकते हो। अगला है विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित हुई थी परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाए थे। यानी कि अगर आपने आपको मिल भी गई है सीट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में और आप किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए तो भी आप फोर्थ काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगला है विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्ण ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस ₹5,000 जमा की परंतु वे आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए। यानी आप ₹5,000 जमा किए हैं और फिर भी आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो भी आप इसमें लास्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगला है NRI या NRI स्पॉन्सर्ड सीट पर प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी परिभाग कर सकते हैं जिनको प्रथम द्वितीय या तृतीय काउंसलिंग में प्रवेश मिल चुका है। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आपको एडमिशन मिल चुका है किसी में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में से तो भी आप लास्ट काउंसलिंग में NRI के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या थर्ड में मान लीजिए आपको या फर्स्ट में ही आपको फॉरेस्ट्री मिल गया, आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो भी आप फोर्थ काउंसलिंग में जाकर उसको NRI सीट में एग्रीकल्चर ले सकते हो। अगला है विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे प्रवेशित उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनको किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला है। फिर वही बात आई यहाँ पर अपात्र छात्र की बात कही गई है कि कौन छात्र नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम द्वितीय तृतीय काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यानी कि फिर वही बात, अगर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप फोर्थ काउंसलिंग लास्ट काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। तो ये था कि सेकंड थर्ड और जो स्पेशल काउंसलिंग है उसमें कौन कौन छात्र भाग ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।